वन प्लस एक ऐसा ब्रांड है जिसने आते सारी सभी हाई एंड ब्रांड्स को करारा जवाब दिया, क्योंकि ये ब्रांड आपको कम दाम में महंगे फोन वाले स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है। और वन प्लस ने अपना नया फ्लैगशिप फोन नंबर 5 लॉन्च करके एक बार फिर से साबित कर दिया कि ये ब्रांड भी इससे कम नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस फोन में ऐसा क्या खास है जो इसे एक फ्लैगशिप किलर बनाता है। तो आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब वन प्लस 3T और वन प्लस 5 की कंपैरिजन में। डिज़ाइन से शुरुआत की जाए तो वन प्लस 5 में मुझे कोई ऐसा बहुत बड़ा चेंज नहीं लगा जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। यानी वन प्लस 2 और वन प्लस 3 को अगर देखेंगे तो दोनों बिल्कुल अलग लगते हैं, जबकि वन प्लस 5 और वन प्लस 3T सिमिलर ही लगते हैं। हालांकि छोटे मोटे माइनर चेंजेस हैं, जैसे कि नए फोन को थोड़ा स्लिम कर दिया गया है, एंटीना बैंड्स एप्पल आईफोन 7 की तरह ऊपर और नीचे की तरफ दे दिए गए हैं, एजेस थोड़े राउंड हैं और कैमरा प्लेसमेंट भी आईफोन 7 प्लस की तरह ही है। अब देखेंगे तो ये चेंजेस अच्छे हैं, लेकिन अगर आप एक नए फोन में पूरे कंप्लीट चेंज डिजाइन के बारे में सोच रहे थे तो वैसा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। बात की जाए डिस्प्ले की तो वन प्लस 5 और वन प्लस 3T दोनों में ही 5.5 इंच फुल HD रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया है। हालांकि हम लोग आशा कर रहे थे कि इस बार 2K डिस्प्ले मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर बता दूं कि कंपनी ने कलर्स को थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया है, जो कि आपको तभी समझ आएगा जब आप इन दोनों फोन्स को साथ में देखेंगे, क्योंकि तभी आपको दोनों फोन्स के फॉन्ट थोड़े अलग लगेंगे और वन प्लस 5 की ब्राइटनेस भी थोड़ी ज़्यादा लगेगी। अदरवाइज दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। हार्डवेयर की तरफ रुक करें तो वन प्लस 5 से आपको दमदार परफॉर्मेंस मिलेगी। हालांकि वन प्लस 3T भी कुछ कम नहीं है, लेकिन वन प्लस 5 का स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर अब तक का पावरफुल प्रोसेसर है और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मुहैया करवाता है। बैटरी देखेंगे तो हालांकि ऑन पेपर्स बैटरी कम कर दी गई है, लेकिन फिर भी वन प्लस 5 का बैटरी बैकअप थोड़ा बेहतर है और उसकी वजह है ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर और नया ऑक्सीजन OS। रैम और रोम की बात की जाए तो जैसा मालूम था कि वन प्लस 5 में 8 GB की रैम मिलेगी, तो ठीक वैसा ही हुआ। कंपनी ने इसके 2 वेरिएंट निकाले हैं, जिसमें 6 GB रैम के साथ आपको 64 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी और दूसरा वेरिएंट है जिसमें आपको 8 GB रैम के साथ 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। हालांकि वन प्लस 3T में भी 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है, लेकिन उसमें सिर्फ आपको 6 GB की रैम ही मिलेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हार्डवेयर सेक्शन काफ़ी इंप्रूव हो गया है, प्रोसेसर काफ़ी ताकतवर है और पुराने फ़ोन की तुलना में आपको 2 GB एक्स्ट्रा रैम मिल रही है। कैमराज मुझे लगता है कि फ़ोन का सबसे बड़ा एस्पेक्ट होते हैं, इसलिए आपको बता दूं कि फोटोग्राफी एंथुसियास्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी ने वन प्लस 5 के रियर में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, जिसमें एक सेंसर रेगुलर पिक्चर्स क्लिक करता है और दूसरा टेलीफोटो पिक्चर्स, ठीक एप्पल आईफोन 7 प्लस की तरह। जबकि वन प्लस 3T में सिर्फ 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा मिलता है। इनफैक्ट इस बार पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी एनहांस हो गई है। वहीं बात करें फ्रंट कैमरा की तो हालांकि दोनों में ही आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा, लेकिन वन प्लस 5 का कैमरा थोड़ा बेहतर है, यानी कैमरा भी एकदम ज़बरदस्त हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं बताया, तो उसकी एक वजह है और वो ये कि दोनों फोन्स में आपको एंड्रॉइड नो का मिलता है। हालांकि वन प्लस 5 में दिए अपडेटेड ऑक्सीजन OS में कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि रीडिंग मोड, कॉल रिकॉर्डिंग, 3 टच जैसा फीचर और भी बहुत कुछ, लेकिन ये सब आपको वन प्लस 3T में मिल सकते हैं अगर कंपनी आपको एक सॉफ्टवेयर अपडेट दे दे। तो ये था वन प्लस 5 और वन प्लस 3T का कंपैरिजन। अब कुछ लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि अगर मेरे पास वन प्लस 3T है तो मैं वन प्लस 5 खरीदूं या नहीं। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि वन प्लस 3T को बदलकर वन प्लस 5 खरीदने में आपको लगभग 20,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चने होंगे। ऐसे में ये सही फैसला नहीं होगा। इससे अच्छा मैं आपसे कहूँगा कि आप वन प्लस 3T को 1 साल और चलाएं, जो कि वर्थ इट भी होगा। पर अगर आपका बजट 30,000 से 50,000 के पीछे है तो मैं आपसे कहूँगा कि वन प्लस 5 ही आपके लिए राइट चॉइस होगा।